नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आज हमारे बीच मेहमान आए हैं, उनका हम परिचय कराना चाहेंगे। आप रागिनी मिश्रा एमए पास हैं, आप गोला से हैं, और आप श्री रमाकांत चौधरी एमए एलएलबी हैं आप, और ग्राम झाऊपुर के निवासी हैं आप, जिला लखीमपुर खीरी, और आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनना है। तो सर्वप्रथम हम रागिनी मिश्रा जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि ये मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। हमारी कहानी है जी, कि किसी से आप तुलना मत कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। हाँ, ठीक। तो इसमें आपको स्टोरी सुनाना चाहते हैं हम। हाँ। कि इसमें एक स्टोरी है कौवा की। हाँ। तो कौवा से ब्लैक होता है, काला। हाँ। तो वो उसमें मतलब वो बैठा था, बहुत परेशान था कौवा। तो उधर से एक ऋषि जी निकले, उन्होंने कौवा से पूछा कि आप क्यों परेशान हो। तो कौवा ने उससे कहा कि हम काले हैं, हमको कोई पसंद नहीं करता है, हमको लोग भगाते हैं, हटाते हैं अपने पास से। उन्होंने उससे ये कहा। तो उसने कहा आप क्या चाहते हो कि हमें अगला जन्म मिले तो हम ये चाहेंगे कि हमें बहुत सुंदर बनना है। तो उन्होंने कहा कैसा बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि हम सारस की तरह बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहा एक बार हम आपको एक मौका देंगे, पर आप एक बार उससे पूछ के आइए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए, कहा आप बहुत सुंदर लगते हो। उसने कहा हमसे क्या बहुत सुंदर लगते हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, व्हाइट कलर है आपका, पानी में रहते हो, आपकी लोग फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छे लगते हो। तो उसने कहा कि अरे आपको ये हमारी जिंदगी अच्छी लगती है, पर हमको ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। हमको नहीं पता है कि लोग हमारी तारीफ करते हैं कि पानी की तारीफ करते हैं। एक ही रंग है हमारा सफेद, और हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए। हमें अगर जिंदगी हमें दोबारा मिले तो हम दूसरे की जिंदगी देखना चाहते हैं। तो वो फिर ऋषि के पास आए। तो ऋषि ने कहा कि आप क्या चाहते हो। हम अब तोता की जिंदगी देखना चाहते हैं, वो इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है, उससे कई कलर है, तो हम उसकी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो उसने कहा कि एक बार आप भी उनसे पूछ के आओ, तोता से, कि वो क्या चाहता है। तो वो तोता के पास गए, तोता से पूछा कि आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है, लोग आपको पालते हैं, मिट्ठू कहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो उसने यही कहा कि आपको हमारी जिंदगी अच्छी लगती है, पर हमें अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। कि हम पहाड़ों में इधर उधर घूमते हैं, पेड़ों में घूमते हैं, देखते हैं, लोग हमें पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि हरा रंग हमारा भी होता है, पेड़ों में छुप जाता है। और हाँ, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें भी दूसरे की जिंदगी देखना है। तो उन्होंने कहा, फिर वो ऋषि के पास आए तीनों लोग। उन्होंने कहा अब आपको किसने चाहिए। तो बोला, उन्होंने कहा कि हमको मोर की जिंदगी चाहिए, वो राष्ट्र पक्षी है, उसकी लोग तारीफ करते हैं, वो नाचता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो कैसा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपसे पूछते। तो उसने गया, तीनों लोग उसके पास गए, मतलब मोर के पास। तो उन्होंने मोर के पास गए, पूछा। तो मोर ने कहा कि आपको हमारी जिंदगी अच्छी लगती है, पर हमारी जिंदगी हमारे पैरों की कैसे लगते हैं। तब तक धीरे धीरे उन्हें पैर की आवाज सुनाई पड़ी, आहट। तो उस मोर ने कहा कि सुनो, ये किसकी आहट है। तो उन्होंने कहा कि ये लगता है कि कोई आदमी है। तो उसने कहा ये शिकारी की आवाज है, आज ये शिकारी मेरा शिकार करने आया है, ये आज हमको मार देगा। और हमारे पंखों की जो आप प्रशंसा कर रहे हो कि लोगों को ये पंख बहुत अच्छे लगते हैं, ये पंख आज विदेशों में, घरों में लोग सजावट के लिए कर लेंगे, हमारा कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप लोग आप इतने अच्छे हो कि आपकी जिंदगी आप कौवा हो, लोग भगाते हैं पर आपको कोई मारता नहीं है। ये तोता है, इसको पालते हैं पर इसको कोई मारता नहीं है। आप हंस हो, आपको देखता है, लोग प्रशंसा करते हैं पर आपको मारता नहीं है। हमको लोग मार के चले जाते हैं, कोई क्षण नहीं लगता है हमको मारने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जिंदगी अपने आप में, दूसरे की जिंदगी मत जिए। मतलब दूसरे देख के आप न जिए, जो भी आप हैं अपना उसी में जिए, उसी में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम श्रीमान रमाकांत चौधरी जी से निवेदन करना चाहेंगे। मोटिवेशनल ये कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कोई प्रेरणादायक आप अपनी स्टोरी प्रस्तुत करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी हैं, आप कभी भी हैं। चलिए प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी को। जी, मैं जो आज की कहानी लेकर के आया हूँ जी, वो कहानी हमारे जीवन से आधारित है। अच्छा। कि जीवन में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सकारात्मक सोच। हाँ, तो इस कहानी का जो शीर्षक है चिड़िया की 3 बातें। बिल्कुल, सुनाइए, प्रस्तुत करिए, स्वागत है। एक बार एक शिकारी था जी, वो शिकार करने के लिए सुबह से जंगलों में भटक रहा। अच्छा। पूरा दिन भटकता रहा। बिल्कुल सही। उसे कोई भी पशु या पक्षी नहीं मिला। सही। आखिर में
वो निराश हो गया और घर की तरफ जब चल पड़ा तो उसे रास्ते में एक चिड़िया मिल गई और चिड़िया को उसने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा। वो चिड़िया हालांकि बहुत छोटी थी, मुश्किल से पाव भर की होती। तो उसने सोचा कुछ नहीं, कम से कम इसे बेच करके पेट भरने भर को तो कुछ मिल ही जाएगा, कुछ व्यवस्था हो जाएगी। चिड़िया बहुत उदास हो गई। चिड़िया ने सोचा कि आज तो हमको मरना ही है। बिल्कुल सही। तो उसने कहा ऐसा है, अगर तुम मेरी जान बख्श दो जी तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे तुम मालामाल हो जाओ। अच्छा अच्छा। चिड़िया ने कहा? चिड़िया ने कहा बिल्कुल। तो शिकारी ने कहा बताओ। कहा लेकिन इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं, माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी। बिल्कुल बताएं। शिकारी ने कहा बताइए। कहा पहली बात मैं आपके कंधे पर बैठकर बताऊंगा। अच्छा। और दूसरी बात जी, जो सामने बिल्डिंग है वहां दीवार है, उस दीवार पर बैठकर बताऊंगा। बहुत सही। और तीसरी बात मैं पेड़ की डाल पर बैठकर बताऊंगा। बिल्कुल सही। और अगर आप तीनों बातों का पालन करेंगे तो निश्चित है मालामाल हो जाएंगे। सही। शिकारी ने चिड़िया की शर्त मान ली और उसे छोड़ दिया। चिड़िया शिकारी के कंधे पर बैठी और बोली पहली बात सुनो, जो बात असंभव हो उस बात को कभी मत मानो, चाहे वो बात किसी ने भी कही हो। सही। जो असंभव हो जो मानना नहीं चाहिए। मानना नहीं चाहिए। जब असंभव है तो मानने क्या फायदा जी। ये बात कह करके चिड़िया उड़ गई सही। और सामने की दीवार पर बैठ गई। अच्छा। अब कहा चिड़िया बोली अब हमारी दूसरी बात सुनो। बिल्कुल सही। कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पे कभी पछतावा मत करना। बिल्कुल सही। वो चाहे कितनी कीमती हो, ये मानना कि वो हमारी थी ही नहीं। सही। और ये कह के चिड़िया उड़ी और सामने पेड़ की डाल पे बैठ गई। और उसने कहा कि तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर तुम मुझे मार देते तो मेरे पेट में आधा किलो का हीरा था, तुम्हें मिल जाता और तुम मालामाल हो जाते। और ये कहकर चिड़िया उड़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। शिकारी सिर पीटने लगा तो चिड़िया दूर से बोली तुमने पहली बात का ही अमल नहीं किया। हमने पहले ही कहा था जो बात असंभव हो उसे मत मानना, तो वजन ही मुश्किल से पाओ। सही है। तो ये जो चिड़िया की 3 बातें हैं, अगर हम लोग अपने जीवन में उतारें तो कभी भी निराश और उदास नहीं हो सकते। सकारात्मक सोच बनेगी। सकारात्मक सोच बनेगी, हमेशा सफल बनेगी। लालच में हम ना फंसे। लालच में ना फंसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और भविष्य में भी अगर इस तरीके के कार्यक्रम में अगर हम आपको बुलाएं आप लोगों को जी तो आशा है, अपेक्षा है कि आप लोग इस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे और कहानियाँ आप लोगों की अच्छी लगी और भविष्य में भी इस तरीके से कहानियों का इंतजार रहेगा। जी। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।